एक समय की बात है जब एक अद्भुत रहस्यमय भूतिया जंगल के पास एक छोटे से गांव में मोगली रहता था। मोगली अपने जंगली दोस्तों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। मोगली और मोगली का जंगली दोस्त सिर्फ जंगल और जंगल की वनवासियों के साथ ही घूमते थे। मोगली बचपन का बिताए दिन में जंगली जानवरों के साथ एक अच्छी दोस्ती और एक अच्छा गहरा रिश्ता नाता बनाया था। मोगली अपने जीवन का एक हिस्सा जंगल की भूतिया स्थान में भी बिताया था। यह कहानी मोगली का वह अद्वितीय घटना का वर्णन करती है जिसमें मोगली और उसके दोस्त जंगल के भूत से मुलाकात करते हैं। मोगली का पसंदीदा काम जंगल में घूमना और जानवरों के साथ खेलना था। मोगली अपने दोस्तों के साथ वन में पिकनिक करने जाता और जंगल की प्राकृतिक सुंदर सौंदर्य का आनंद लेता था। एक दिन मोगली के एक वनवासी दोस्त ने मोगली को इस रहस्यमय जंगल की एक खास भूतिया स्थान के बारे में बताया, जहां एक पुरानी भूतिया आत्मा घूमते रहती थी। मोगली का गांव वाले लोगों के दिल में एक डरावना भूत का डर बस गया था। गांव में लोग कहते हैं कि जंगल में एक मंदिर है, जहां उस मंदिर के अंदर जमीन के नीचे दबी हुई एक खजाने के साथ एक भूत है। सभी गांव वाले ने यह सुना था कि जंगल के एक मंदिर में एक भूतिया खजाने के साथ एक डरावना भूत भी रहता है। एक दिन मोगली अपने दोस्त भालू, जिसका नाम बगीरा है, उस भालू दोस्त के साथ मोगली जंगल में घूमने को निकला। मोगली जानता था कि यह जंगल रहस्यमय और भूतिया है। मोगली और बगीरा भालू का साहस ने दोनों को भूतिया स्थान तक ले आया। मोगली और बगीरा उस पुराने मंदिर के पास पहुंच गए थे, जो कि इस जादुई जंगल में छिपा हुआ था। मोगली को इस जंगल से डर नहीं लग रहा था। मोगली भूतों से खुद बात करने को इच्छा रखता था। मोगली अपने दोस्त भालू के साथ भूत का स्थान को ढूंढ लिया था और वहां पहुंचकर उन्होंने वास्तविकता में कुछ अद्वितीय चीजें देखा और जंगल के अंधेरे में मोगली मंदिर का भूतिया आवाज को सुनने लगा। मोगली और भालू धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ते रहे। मोगली और भालू इस जादुई जंगल में एक अद्वितीय प्राणी को भी देखा, जिसकी शरीर तमाम जगहों पर चमक रही थी। मोगली और उसके दोस्त भालू मंदिर के अंदर आगे बढ़ते रहे। वह मंदिर बहुत डरावना था। मंदिर के बहुत अंदर पहुंचकर मोगली और भालू ने देखा कि इस मंदिर के अंदर एक छोटा सा सोने की पुराना मंदिर और है। मोगली और भालू मंदिर के नीचे पहुंचकर विचित्र विचित्र आवाज को भी सुना। मोगली और भालू मंदिर के और अंदर तक गए और वहां एक पुराना भूत देखा जो अकेला और उदास बैठा था। भूत ने अपनी कहानी मोगली को सुनाने की कोशिश की, जिसमें भूत प्रेत आत्मा की जीवन कहानी थी। मोगली ने भूत के साथ बात की और उस भूत के अकेलापन को समझा। मोगली ने भूत के साथ दोस्ती करने का फैसला किया और अपने दोस्त भालू के साथ उस भूत के और पास गया। मोगली भूत के साथ समय बिताने का कोशिश करने लगा और उस भूत की आत्मा को शांति प्रदान करने लगा। मोगली ने भूत की आत्मा को पूछा, भूत महाशय, क्या हुआ था आपके साथ? भूत के आत्मा ने मोगली और उसके दोस्त भालू से बात करने लगा। भूत अपनी कहानी सुनाने लगा और कहा कि वह एक समय में राजा था जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। राजा के आत्मा ने मोगली से यह कहा कि हम अपने समय में अपने राज्य के किसी भी गांव या कोई भी व्यक्ति को इस मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं दी थी। अपने इस खजाने को चोरी होने के डर से किसी भी इंसान को इस मंदिर में आने और पूजा करने की अनुमति नहीं दी थी। एक दिन जब राजा यानी कि मैंने यह सुना कि एक डाकू मेरे राज्य में हमला करके मेरे खजाने को लूटने वाला है, तभी मैं अपने इस छुपाए हुए खजाने को देखने आया और यहाँ आकर फंस गया। मैंने देखा कि इस मंदिर का दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। उसके बाद यहीं पर मेरी मौत हो गई। मैंने यह गलती की थी कि यह मंदिर में किसी को भी पूजा करने नहीं दिया और मेरे मौत के बाद मेरा आत्मा इस मंदिर में ही कैद हो गई है। राजा के आत्मा भूत ने मोगली को अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने को कहा कि जब तक कोई भी प्राणी इस मंदिर में एक बार पूजा जब तक नहीं करेगा, तब तक मेरा आत्मा मंदिर में भटकती रहेगी। और राजा के आत्मा ने मोगली से मदद मांगी ताकि वह भूत अपनी आत्मा को शांति कर सके। मोगली ने भूत के बारे में जानकर अच्छी तरह से अपने गांव के लोगों को समझाया।
मोगली और मोगली के दोस्तों ने गांव वालों के साथ मिलकर उस मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करते हुए भूत का मदद किया और राजा का आत्मा और इच्छा को पूरा किया। इसके बाद वह भूत शांति होकर आत्मा के साथ आगे बढ़ा और मंदिर के अंधेरे में गायब हो गया। मोगली, बगीरा और भालू ने इस अनोखे अनुभव से यह सीखा कि दोस्ती और साहस कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह कहानी उनके जीवन में एक नई धारा की और एक पल बदल दिया था। यह थी दोस्तों मोगली और भूत की कहानी। धन्यवाद।